आज सुबह मेरठ शहर में थोड़ी अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर 31 मार्च को बैंकों के बाहर लंबी कतारें दिखाई देती थीं, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन होता था। लेकिन आज माहौल कुछ शांत था। लोगों के बीच थोड़ी उलझन थी कि बैंक खुले हैं या बंद। रमेश, जो शहर के एक छोटे से व्यापारी थे, सुबह उठकर इसी कश्मकश में थे। उन्हें अपने व्यवसाय से जुड़े कुछ जरूरी लेन देन करने थे, जिनकी आखिरी तारीख आज ही थी। उन्होंने सुना था कि ईद के कारण कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, और उन्हें यह भी याद था कि पिछले कुछ सालों में 31 मार्च को बैंकों में काफी भीड़ रहती थी। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक बार बैंक जाकर ही देखा जाए। रास्ते में उन्हें अपने पड़ोसी सुरेश मिले। सुरेश भी बैंक जाने की सोच रहे थे। दोनों ने आपस में बात की और पाया कि दोनों ही इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि बैंक खुले हैं या नहीं। मैंने सुना था कि ईद की छुट्टी है, सुरेश ने कहा, लेकिन फिर किसी ने कहा कि आरबीआई ने छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। रमेश ने हामी भरी। हाँ, मुझे भी ऐसी ही कुछ जानकारी मिली थी, लेकिन जब तक अपनी आंखों से बैंक खुला हुआ न देख लूं, यकीन नहीं होगा। जब वे बैंक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार खुला है और कुछ कर्मचारी अंदर जा रहे हैं। ये देखकर उन्हें थोड़ी उम्मीद हुई। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। कुछ ग्राहक काउंटर पर अपने काम करवा रहे थे और कुछ अधिकारी अपने केबिन में व्यस्त थे। रमेश और सुरेश ने राहत की सांस ली। रमेश ने तुरंत अपने जरूरी कागजात निकाले और काउंटर की ओर बढ़ गए। बैंक कर्मचारी ने उनका स्वागत किया और उनके लेन देन को पूरा करने में मदद की। काम पूरा होने के बाद जब रमेश बैंक से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने बैंक के एक कर्मचारी से पूछा कि आज छुट्टी क्यों नहीं है। कर्मचारी ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ईद उल फितर के अवसर पर कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरे किए जा सकें। उन्होंने ये भी बताया कि पहले कुछ भ्रम की स्थिति थी, लेकिन अब सब स्पष्ट है और बैंक पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। रमेश और सुरेश दोनों खुश थे कि उनका जरूरी काम आज हो गया। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय सीधे जानकारी लेना बेहतर होता है। आज उन्हें पता चला कि आरबीआई ने बैंकों की ईद की छुट्टियां कैंसिल कर दी थीं ताकि 31 मार्च को लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। घर लौटते हुए रमेश ने सोचा कि ये अच्छा हुआ कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं किया और बैंक जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। अब वे निश्चिंत होकर अपने अन्य कार्यों में लग सकते थे। शहर में भी अब धीरे धीरे चहल पहल बढ़ रही थी, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि बैंक खुले हैं और वे अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं।